अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जनरल मैथ 10th क्लास। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है और ज़ुबानी करने वाली है। मंदरजा ज़ैल में से पहला क्वेश्चन है इसका, मंदरजा ज़ैल में से कितारी कालब, कालमी कालब, मुरब्बई और मुस्ततीली कालब का तयन कीजिए। तो चार किस्म के कालब जो है ना अलग करने का कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, ये कालब जो है ये हमारा कितारी कालब है, इसमें एक ही कितार है इसलिए ये एक कितारी कालब है। इसी तरह इसको देखें अगर बी वाले को, तो बी वाले में एक कितार, ये दूसरी कितार, दो कितारें, ये पहला कालम, ये दूसरा कालम, दो कितारें दो कालम है। चूँकि कितारों और कालमों की तादाद बराबर है तो ये एक मुरब्बई कालम हुआ। और ये a प्लस एक्स बी प्लस वाई, तो ये बज़ाहिर तो लगता है कि इसमें ये एक अलग रुकन है, ये एक अलग रुकन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो वो ये एक ही कंसीडर होता है, इसको एक ही समझा जाता है। जिस तरह 8 है, 8 को हम 4 जमा 4 भी लिख सकते हैं, वो अदद एक ही है। ठीक है, इसको हम एक ही समझेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे। तो ये असल में एक रुकन है। तो इसको अब हम इस तरह करेंगे, इसमें चूँकि कितार और कॉलम एक ही है, इसमें कॉलम के रुख पे ये एक ही है। इस तरह नहीं कहेंगे कि ये एक कॉलम हुआ ये दूसरा कॉलम हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये कॉलम एक ही, चूँकि बीच में प्लस का साइन आ गया, ये एक ही रुकन समझा जाएगा। तो इसमें दो कितारें एक कॉलम है इसलिए ये मुस्ततीली हुआ। डी वाला देखें, इसमें दो कितारें और दो कॉलम है। ठीक है, तो ये मुरब्बई हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं जी, इसमें भी दो कितारें हैं दो कालम है, ये भी मुरब्बई हो गया। ये भी मुरब्बई कालब है, ये मुस्ततीली है क्योंकि इसमें कितारें दो हैं लेकिन कॉलम तीन है। ये भी मुरब्बई हो गया क्योंकि इसमें एक ही कितार है एक ही कालम है, ये सिफरी कालब भी बन सकता है। उसके बाद वतरी, स्केलर और ज़रबी ज़ाती। ज़रबी ज़ाती को वहदानी भी कहते हैं। तो वतरी कालब, स्केलर वो होगा जिसमें वतर में सारे एक जैसे में दिखें। ये 7 7 7 है तो ये स्केलर हो गया। ठीक है जी, जिसमें यहाँ 1 1 1 आ जाए वो ज़रबी ज़ाती हो गया। जिसमें बराबर भी ना हो 1 भी ना हो वो वतरी होगा। इसमें 3 है और ये 1 आ रहा है, ये वतरी। इसमें अकेला 4 आ रहा है, ये भी वतरी। ठीक है जी, जिसमें बराबर हो जाए वो स्केलर, जिसमें 1 1 आ जाए वो वहदानी या ज़रबी ज़ाती, और जिसमें बराबर भी ना हो 1 1 भी ना हो, जस्ट बस रुकन हो कोई भी हो, जीरो ना हो बस, तो वो वतरी होगा। तो ये देख लेने आपने। उसके बाद ये आए, ये चूंकि ये भी बराबर है 5 5 है 5 5 है, तो ये हमारा होगा जी स्केलर। ये 8 है और इधर 0 है, ये वतरी। ये के ये भी बराबर है तो ये भी स्केलर हो गया। अब आ जाए मंदरजल कालबों के ट्रांसपोज मालूम करें। ट्रांसपोज कैसे मालूम करना, जैसे हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इसकी कितारों को हम कालमों में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये कालब ए है, इसका मैं ट्रांसपोज लिखता हूँ इधर ए टी, इस तरह इसको लिखते हैं ए टी इक्वल्स टू, ऐसे लगा के ब्रैकेट, ये 3 4 इस रुख पे लिखे हुए हैं, इसको मैं इस तरह 3 और 4 इधर नीचे लिख देता हूँ। और ये -1 4 इस तरह इधर -1 और 4 इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। इसी तरह इसका भी होगा, इसका भी होगा। ये जो कि 3 एलिमेंट है तो इनका इसी 3 में ही होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ही है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका भी। अगर इसको हम देखें, ये डी इधर मैं कर देता हूँ, ये डी का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये डी लिखा ऊपर और इक्वल्स टू, और हमारी एक ब्रैकेट लगाई। अब ये एल एम एन, ये एक कितार की रुख में है, एल एम एन, इसको हम इस तरह लिखते हैं जी एल एम एन। इसी तरह पी क्यू आर इस रुख पे है, उसको हम पी क्यू और आर लिख देते हैं। ये ए बी सी इस तरह है तो ए बी और सी इधर लिख देते हैं। देखिए जी, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया डी का। ठीक है जी, तो ये भी इजी है, ये आपने कर लेने। फिर क्वेश्चन नंबर 4 चौथे सवाल में कहता है जी कितारी कालबों की शनाख्त कीजिए। कितारी कालब वो होते हैं जिनमें एक ही कितार हो। जिस तरह ये ए एक ही कितार है, ये भी कितारी, ये भी कितारी, बस ये दो ही कितारी कालब बन रहे हैं। कालमी कालबों की शनाख्त की, कालमी कालब वो जिसमें एक ही कॉलम हो। ये देखें, ये एक ही कॉलम है, ये भी एक ही कॉलम है, तो इसमें भी एक ही कॉलम है, ये हमारे कालमी कालब हुए। छठे सवाल में फिर कहता है कालमी कालबों की पहचान करें।
तो पांचवा भी कालमी कालब है, छठा भी कालमी कालब की पहचान करें। तो ये एक कालम है जी। इसी तरह बस ये अकेला ही बनता है जिसमें एक ही कॉलम है। उसके बाद 3/3 इस मर्तबा का मरबई कालम कौन सा है? 3/3 जाहिर बात है जिसमें 3 कितारें हों और 3 कॉलम हो, तो वो यही बन रहा है एक ही ए वाला। इसमें देखिए 3 कितारें हैं, ये 3 कितारें और 3 इसमें कॉलम है, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा 3/3 का कॉलम। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो गई है। तो ये आपने इसका होमवर्क भी करना है और अच्छे तरीके से इसको देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।